नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मा जी की कितनी आयु है और वह गणना जो उनकी आयु है वह पृथ्वी पर जो एक वर्ष होता है जिसे मानव वर्ष कहते हैं उसके गुणक के रूप में जानेंगे। गुणक मतलब उसके मल्टीपल के रूप में कि वे कितने मानव वर्षों के बराबर उनकी आयु है। आप देखिए, सनातन शास्त्रों के अंदर जो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को रचयिता माना गया है उनकी भी एक आयु तय की गई है। अर्थात नियम है सनातन का कि जिसका जन्म होगा उसका अंत भी होगा, किंतु जब ब्रह्मा जी का अंत होगा पद्म पुराण सृष्टि खंड के हिसाब से वे वापस से विष्णु जी की नाभि में समा जाएंगे। विष्णु भगवान और शंकर भगवान दो अजन्मा हैं। दोनों वे शक्ति हैं जिनके कारण अंतरिक्ष में जब कुछ नहीं होता है तब जो होता है, जिसका जो कारण बनता है होने का, वे शिव और विष्णु होते हैं। आइए हम ब्रह्मा जी की आयु के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। गणनाओं का वीडियो है, कैलकुलेशन का है, आपको इसमें आनंद आएगा। ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्थ कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और एक रात माना जाता है। आप आगे देखेंगे, अभी इसमें गणनाएं कैलकुलेशंस आएंगी। रोचक वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की आयु दिव्य वर्ष जो देवताओं के वर्ष होते हैं उसके आधार पे नहीं निकालेंगे। हम उनके वर्षों को निकाल करके मनुष्य मानव के जो पृथ्वी पर वर्ष होते हैं जो 365 दिन का होता है उसके आधार पे आगे निकालने वाले हैं, जो कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में दिया हुआ है। दिन रात का एक मास एक महीना होता है, ये हम लोग जानते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 6 महीने का एक अयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। 2 अयनों का एक वर्ष पृथ्वी पर होता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर एक वर्ष आ गया। देवताओं के 12,000 वर्षों का 4 युग होता है, जो क्रमशः सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर के एक चतुर्युग बनाते हैं, या इनको एक चतुर्युग कहा जाता है। सतयुग का मान 4,000 दिव्य वर्ष है। दिव्य वर्ष का मतलब होता है जो देवताओं का वर्ष है। 4,000 देवताओं के वर्ष के बराबर सतयुग चलता है। उसके आरंभ में 400 दिव्य वर्ष की संध्या और 400 दिव्य वर्ष का संध्यांश होता है। तो इस प्रकार सतयुग की अवधि 4,800 दिव्य वर्ष की है। देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष सतयुग के कहलाते हैं। देवताओं की, पृथ्वी पर अभी बात नहीं आई है। अभी हम देवताओं के वर्षों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मलोक की। त्रेतायुग 3,000 दिव्य वर्षों का है। संध्यामान इसका जो है वह 300 वर्ष है और संध्यांश मान भी 300 दिव्य वर्ष का है। तो इस प्रकार त्रेता युग की अवधि 3,600 दिव्य वर्षों की है। द्वापर युग 2,000 दिव्य वर्षों का है। इसकी संध्या 200 दिव्य वर्ष है और संध्यांश 200 दिव्य वर्ष की है। तो इस प्रकार द्वापर युग का मान 2,400 दिव्य वर्षों का है। कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष का है। इसकी संध्या 100 दिव्य वर्ष है और संध्यांश 100 दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्षों का है। ये दिव्य वर्ष देवताओं के दिव्य वर्ष है। पृथ्वी पर दिव्य वर्ष अलग होते हैं, वर्ष अलग होते हैं जो अभी आने वाले हैं। देवताओं का दिव्य वर्ष पृथ्वी पर मानवों के वर्ष से 360 गुना होता है, 360 टाइम्स मोर। तो इसलिए मानव वर्ष में गणना करने पर जो पृथ्वी वर्ष में गणना होती है तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्षों की है
त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्षों की है और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्षों की है। जो पृथ्वी के ऊपर वर्ष है, इतने लंबी उनकी आयु होगी। जब आप दोबारा से वीडियो को पीछे ले जा करके उन वर्षों को, दिव्य वर्षों को 360 से गुणा करेंगे, तो जो सामने आया है कलयुग की आयु, द्वापर युग की आयु, त्रेता युग की आयु और सतयुग की आयु, वही आएगी। इनका कुल योग 43,20,000 वर्ष होता है। यह एक चतुर्युग का मान है। ऐसे 1,000 चतुर्युग यानी कि 4,32,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी अब हमारे धरती पर बात आ रही है, धरती के ऊपर 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। दिन के बराबर ही उनकी अपनी रात होती है। एक दिन के अंदर ये 4 युग चलते हैं, फिर एक रात के बाद में वे सृष्टि का आरंभ करते हैं दोबारा से। इसके बाद में प्रलय होती है, जो उनकी रात्रि होती है, वह प्रलय का समय माना जाता है। प्रलय के अंदर पूरा ब्रह्मांड जो है, जिसे अंधकार युक्त कहते हैं, जिसमें डेथ प्रिंसिपल, जिसको मेटाफिजिकल फिलोसॉफी में कहा गया है, उसके हिसाब से वहाँ पे अब दोबारा उसके बाद में रह गए 2 जने, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। इसके बाद में जो कि एक सार्वभौमिक चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस उनको मानी जाती है। क्योंकि कुछ भी होने के लिए कुछ कारण की ज़रूरत होती है। बिना कॉज़ के कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ सकता है, तो वो कॉज़ हमेशा रहेगा। वह कारण, जो विष्णु भगवान कहें या शंकर भगवान कहें, वह एक कारण हमेशा रहेगा। इस प्रकार एक दिन बीत जाएगा, सृष्टि वापस से शुरू होगी। रात्रि के बाद में उनका मास बीतेगा, 1 महीना बीतेगा। पक्ष जो उसमें होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो बीतेंगे। उत्तरायण बीतेंगे, तो 1 वर्ष बीत जाएगा। 1 वर्ष बीत जाने के बाद में उनके 100 वर्ष बीत जाएंगे। 100 वर्ष बीत जाने के बाद में उन महात्मा ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी। जब वो आयु पूरी हो जाएगी, तो वे वापस से विष्णु भगवान के नाभि के अंदर समा जाएंगे। और उसके बाद में 100 वर्ष के बाद में, उस 100 वर्ष के बाद में वापस से वे नाभि से निकलेंगे और दोबारा से वे सृष्टि को आरंभ करेंगे। तो आप देखते हैं कि एक रात का ही अंतर पड़ा सृष्टि को आरंभ होने का, लेकिन 100 वर्ष के बाद में 100 वर्ष का अंतर पड़ा। अर्थात 100 बार जब ऐसा हो जाएगा, 365 बार, जब 365 बार ऐसा हो जाएगा, तब सृष्टि के आरंभ होने में ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगने का मतलब क्या है कि कारण का विस्तार होगा। ये पूरी की पूरी फिजिक्स है, जो कि भारतीय सनातन शास्त्रों के अंदर कही गई है। आप इस वीडियो को आपने देखा, ये पूरी कैलकुलेशन पद्म पुराण के सृष्टि खंड से ली गई है। आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं वीडियो देखने के लिए। आप कृपया इन वीडियो को अपने मित्रों से, अपने जानकारों से इन वीडियो के बारे में बात कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि सनातन शास्त्रों के अंदर हजारों वर्ष पहले भी गणना का कितना मान था, शिक्षा का कितना महत्व था। तभी जा कर के ये आज तक ये सारी चीज़ें जीवित रह पाई हैं। यह मानना कि ये कल्पना है, सही है, गलत है, वह एक अलग विषय है। लेकिन यह मानना कि सनातन के अंदर जिसको भी माना गया है, उसको एक आयु दे कर के माना गया है। यानी कि प्रत्येक चीज़ जो है, वह एक डेथ प्रिंसिपल पर काम करती है। अगर पूरा का पूरा अंतरिक्ष डेथ प्रिंसिपल पर काम करता है, मृत्यु के सिद्धांत पर काम करता है, तो ब्रह्मा जी और देवता भी डेथ प्रिंसिपल से बचे हुए नहीं हैं। केवल एक कारण है, जो कि सृष्टि को दोबारा चलाने के लिए ब्रह्मा जी के बाद में जब 365 बार ऐसा हो जाएगा, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो एक कारण की आवश्यकता होगी दोबारा से ब्रह्मा जी को जन्म देने की। वह कारण या तो आप शंकर भगवान बोलिए या विष्णु भगवान बोलिए। 2 मतों में, 2 जनों के समझने में अंतर तो हो सकता है, लेकिन सिद्धांततः किसी भी चीज़ को झुठलाना बिना पूर्व परीक्षा के या बिना विषय को पढ़े हुए, ये समझदारी की बात नहीं है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।